अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद सबको एक बार फिर से। प्राइस सेक्शन एडवांस प्रो कोर्स ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स पार्ट 2 है हमारे पास। आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम अपने सेकंड पार्ट को। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डबल बॉटम डबल बॉट टॉप और ट्रिपल टॉप के बारे में। होप सो आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आज जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग का अनाउंस मैंने किया था, बट अभी आप खुद ज्वाइनिंग को देख लें। ज्वाइनिंग किसी भी सूरत उन नंबर्स के करीब नहीं जा पा रही जितनी हमारी जो है वो बेसिक डिमांड थी। तो अगर लास्ट तक हमारे पास ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अभी रिमूविंग स्टार्ट होने जा रही है, देन तो वेल एंड गुड। अगर कंप्लीट हो जाती है देन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अदरवाइज मैं आप सबसे माजरत चाहूंगा, क्योंकि लाइव के लिए हम मौजूद हैं। तो आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़े रहें। लाइव अगर आप आते हैं तो देन तो हमें हमें भी जो है वो बेसिकली इस चीज की मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आपको गाइड करना है, आपको समझाना है। जितना बेहतरीन तरीके से हम हमसे हो सके हम करते हैं। बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप लोग लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते, फिर इस तरह के लेक्चर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर हमें कोई फायदा नहीं है जो है वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके सेंड करने का। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स पार्ट 2 है, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे आज हम अपने एक न्यू टॉपिक को। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास चार बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं और चार बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं, जिनमें फर्स्ट दो दो को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग एक एक जो है वो मजीद ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स या हमारे जो है वो अपना वेजेस हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम जो है वो इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बाकिया रह जाने वाले दो जो है वो पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और दूसरा जो हमारे पास बेरिस्ट एंड रिवर्सल पैटर्न है वो है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये दो पैटर्न्स को आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को इसके मायने मालूम होने चाहिए। हेड एंड शोल्डर के मायने क्या होते हैं? हेड एंड शोल्डर दो किस्म के होते हैं। एक तो आपका शैम्पू, लेकिन उसको स्किप कर दें। सेकंड नंबर पे आता है हेड एंड शोल्डर, सर और कंधे। इंसानी जिस्म जैसे होता है, ये इंसानी ढांचा जैसे होता है, दो सर और एक कंधे, जैसी शक्ल जैसी शेप इन जो है वो एक सर और दो कंधों के साथ बनती है। सेम इसी शेप के अंदर बेसिकली हमारे पास ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर या ये जो है वो हमारा मार्केट का चार्ट पैटर्न होता है, जिसकी वजह से इसका नाम भी सर और कंधे जैसा दिखने वाला चार्ट पैटर्न रखा गया है। इसके बनने का क्या तरीकेकार है, ये कैसे मार्केट के बुलिश ट्रेंड में बनता है और देन कैसे ट्रेंड को तब्दील करता है, आज हम जो है वो इसी को सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सब फर्स्ट नंबर हमारे पास है जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये कैसे होगा इसको अब हम लोग यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ही समझते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश ट्रेंड में, बाय ट्रेंड में सबसे ऊपर की तरफ जाकर टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनता है। जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनेगा। ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी बाय का ट्रेंड ये रिवर्स करता है और मार्केट में एक नए बेरिश ट्रेंड के स्टार्ट होने का सबब बनता है। कैसे होता है जरा अब लोग हम लोग जो है इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे, सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होता है, मार्केट नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ बढ़। मार्केट को जब भी अपसाइड बुलिश साइड मूव करना होगा, मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूव करती है या बुलिश स्ट्रक्चर बनाकर अपसाइड मूव करती है, यानी हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट अपसाइड ऊपर की तरफ मूव करती है। मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, एक अप ट्रेंड था मार्केट के अंदर। अप ट्रेंड को फॉलो करती हुई मार्केट टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के एक ऊपर वाले हिस्से में पहुंच चुकी थी। चार्ट के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचकर मार्केट यहाँ आकर अपना एक हायर हाई पॉइंट कंप्लीट करती है। मार्केट यहाँ आकर पहले अपना एक हायर हाई पॉइंट कंप्लीट करती है टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। हायर हाई पॉइंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे ड्रॉप होती है, थोड़ा नीचे की तरफ गिरती है। थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉप होके मार्केट नीचे की जानिब डाउन साइड अपना एक हायर लो पॉइंट क्रिएट करती है, हायर लो पॉइंट बनाती है। हायर लो पॉइंट बनाने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड जाती है, अगेन ऊपर जाकर मार्केट बना देती है एक नया हायर हाई पॉइंट। जैसे मार्केट एक नया हायर हाई पॉइंट बनाती है उसके बाद अगेन नीचे पलटती है,
ताकि वो नीचे आए और अपना हायर लो पॉइंट क्रिएट करे। मार्केट नीचे आए ताकि वो नीचे आकर अपना हायर लो पॉइंट बनाए। अब की बार टॉप ऑफ द चार्ट यानी मौजूदा चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जब मार्केट हायर हाई बनाकर नीचे की जानिब पलटती है, डाउन साइड आती है, नीचे की तरफ आती है, तो वो नीचे आकर एक हायर लो पॉइंट बनाएगी और फिर मार्केट रास्ते से ही वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इस बार जब मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड आती है हायर लो पॉइंट बनाने, तो वो रास्ते में हायर लो पॉइंट बनाने में फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। मार्केट रास्ते से वापस ऊपर नहीं पलटती, बल्कि होता है क्या कि मार्केट ये हायर हाई बनाने के बाद काफी ज्यादा नीचे ड्रॉप हो जाती है, सीधा नीचे गिर जाती है। रास्ते से वापस नहीं पलटती मार्केट, बल्कि काफी ज्यादा डाउन आ जाती है, काफी ज्यादा नीचे आ जाती है। और काफी ज्यादा डाउन आकर मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो यानी उसका जो पिछला हायर लो पॉइंट होता है, मार्केट उस पॉइंट उस प्राइस से आकर टकराती है। जैसे ही मार्केट उस पॉइंट उस प्राइस से आकर टकराती है, वो प्राइस मार्केट को एज अ सपोर्ट जो है एज वो प्राइस मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मार्केट उसको एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करती है पिछले हायर लो वाली प्राइस को। जैसे मार्केट इस प्राइस से टकराती है, इस प्राइस से टकराने के बाद एक बार फिर मार्केट ट्राई करती है कि वो ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करे। लेकिन अब की बार जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बुलंद होती है, अपसाइड जाती है, तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती, थोड़ा ही ऊपर की तरफ जाती है और उसके बाद मार्केट नीचे ड्रॉप हो जाती है, नीचे गिर जाती है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ दोबारा ड्रॉप होती है, ये गिरकर वापस अपने उसी हायर लो वाली प्राइस पर आ जाती है। जैसे मार्केट उस हायर लो वाली प्राइस पर आती है, हम इस हायर लो को एज अ सपोर्ट लाइन और एज अ नेक लाइन यहाँ अपने पास ड्रा कर लेते हैं। हम इस हायर लो वाले पॉइंट को एज अ सपोर्ट लाइन एज अ नेक लाइन अपने पास ड्रा कर लेते हैं। चार्ट के अंदर हमारे पास एक हायर लो पॉइंट मार्क हो चुका है और ग्राफ में ऊपर की तरफ देखें तो सर और कंधे जैसा दिखने वाला चार्ट पैटर्न, क्योंकि मार्केट की मूव भी कुछ ऐसी हुई है, तो सर और कंधे जैसा दिखने वाला चार्ट पैटर्न वकूफ पजीर हो चुका है, यहाँ मार्केट में वाजिया हो चुका है। जिसके लेफ्ट और राइट साइड दो शोल्डर्स, जबकि दरमियान के अंदर इसके एक बुलंद हिस्सा सर का काम कर रहा है, और ये हमारे पास सर और कंधे जैसा दिखने वाला हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन चुका है। जब इस तरीके कार से इस शेप के अंदर ये पैटर्न हमारे पास चार्ट पर नुमोदार होता है, इसको हेड एंड शोल्डर का नाम दिया जाता है। और इसके अंदर नीचे की जानिब जो इसका हायर लो पॉइंट होता है, वहां पर एक नेक लाइन खींची जाती है। वहां पर हम लोग इसकी नेक लाइन जो नीचे की तरफ ये हायर लो वाला पॉइंट होता है, नेक लाइन या स्पोर लाइन ड्रा करते हैं। जैसे ही हम इसमें नेक लाइन स्पोर लाइन ड्रा करते हैं, देन हम लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं इसके ब्रेकआउट का कि ये नेक लाइन नीचे टूटेगी, नीचे ब्रेक होगी, तो देन हम लोग ट्रेड करेंगे। अब जैसे ये नेकलाइन नीचे की जानी ब्रेक होती है, हम इसके ब्रेकआउट पे भी और ब्रेकआउट के बाद हुए रीटेस्ट पे भी कंफर्मेशन देकर सेल की ट्रेड लेते हैं। हम इसका जो स्टॉप लॉस है वो इसके शोल्डर के पास पास रखते हैं और उसके बाद मार्केट एक लंबा ट्रेंड डाउन साइड नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देती है। और यूं ये हमारे पास सर और कंधे जैसा दिखने वाला चार्ट पैटर्न बन जाता है, जिसके एक लेफ्ट साइड शोल्डर होता है, एक राइट साइड शोल्डर होता है, और दरमियान में इसका जो बुलंद हिस्सा होता है वो एज अ हेड काम कर रहा होता है। और यूं ये दो कंधों और एक सर की मदद से हमारे पास इंसानी ढांचे से मिलता जुलता एक चार्ट पैटर्न बनता है, जिसको हम नाम देते हैं सर और कंधे जैसा दिखने वाला चार्ट पैटर्न। और ये यूं हमारे पास एक लेफ्ट शोल्डर एक राइट शोल्डर के साथ ये हमारे पास जो है वो इस तरीके कार से इस शेप के अंदर हमारे पास ये पैटर्न ऊपर जीरो होता है, इस तरीके कार में ये हमारे पास जो है वो है। इसकी समझ आ गई? इसकी समझ आ गई? देखो ये बेसिकली मार्केट के अंदर बन चुका होता है या बन रहा होता है। हम जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है ना, वेट करते हैं, जब ये मुकम्मल हो जाता है फिर इसको मार्क करना बहुत इजी है। आपको पूरा इसके बनने का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, आप जो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करोगे। बाकी शेप इसकी ये है, आपने इसकी शेप को पहचानना है। शेप आपको नजर आ गई, आप पहचान के उसके ऊपर ड्रा करेंगे, अगर वो आपका पैटर्न बन जाता है वेल एंड गुड, वरना आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। हमने एक्चुअली शेप को मद्देनजर रखना है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये हेड एंड शोल्डर बना दी। अब मैं चार्ट पर गया हूँ, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर मैंने आपको बनाकर दिखाया है। अब मैं चार्ट के अंदर जाता हूँ। चार्ट के अंदर एक हमारे पास पैटर्न आ गया जी, ये वाला। एक मिनट, एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैंने आप लोगों को ये जो है वो शेप बनाकर दिखाई, और सेम अब जो है वो आप लोगों को एक और चार्ट हवाले किया। अब उसके अंदर तकरीबन इस तरीके कार से ये शेप्स बनी है, ठीक है। उस के अंदर आपके पास ये शेप्स बनी है। अब आपको मैं बोलूं कि आप जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि आपका हेड एंड शोल्डर कहाँ मौजूद है, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बताओ मुझे। इस तरीके कार से आप लोग आसानी से यहाँ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा हेड एंड शोल्डर कौन सा है। यहाँ आप लोगों को समझ आ रही है ना कि आप लोगों का जो है वो हेड एंड शोल्डर ये है, ये दोनों नहीं है। तो चार्ट में भी ऐसे बने हुए होंगे। आप लोगों को जस्ट अपना खुद को इस लेवल पर लेके जाना है कि आप जब भी इस शेप को देखें आप पहचान। चार्ट पर बना तो होगा, बट आप जो क्या करेंगे, जस्ट आप लोगों का काम इसको पहचानना। बाकी इसके बनने का तरीकेकार भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। अच्छा याद रहे, इसके अंदर जो हमारे पास एक शोल्डर है इसका, जरूरी नहीं ये हमेशा इसी जो है वो तरतीब में बने। मालूम बात, इसका एक शोल्डर थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। वो कैसे होता है वो भी समझा। होता सेम पीछे मार्केट में बुलिश ट्रेंड ही है। मार्केट में होता सेम पीछे बुलिश ट्रेंड ही है। बुलिश ट्रेंड को फॉलो करती मार्केट टॉप ऑफ द चार्ट पहुंची, उसने हायर लो पॉइंट बनाया, हायर लो, सॉरी हायर हाई पॉइंट बनाया। हायर हाई पॉइंट बनाने के बाद मार्केट ने बनाया एक हायर लो पॉइंट। हायर लो पॉइंट बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाकर उसने हायर हाई पॉइंट बनाया। और मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉप हो, मार्केट को जो है वो रास्ते से वापस जाना था। लेकिन अब की बार मार्केट रास्ते से जो है वो वापस ऊपर की तरफ बुलंद नहीं हुई, वापस अपसाइड नहीं गई, बल्कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई, नीचे की तरफ गिर गई। और मार्केट नीचे की तरफ गिरी, ये पिछले हायर लो वाली प्राइस के पास आ गई। उस हायर लो वाली प्राइस से थोड़ा ऊपर गई और अगेन नीचे आ गई। और अब जो है वो मार्केट का एक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर और दूसरा थोड़ा सा नीचे है। तो इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में, हम यूं ऐसे जो है वो अपना इसकी नेकलाइन ड्रा करते हैं। ये इस तरह से थोड़ा आड़ा टेढ़ा तिरछा हो सकता है, लेकिन याद रहे ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। शक्ल दोनों की एक जैसी है, काम भी दोनों का एक जैसा है। जस्ट इसमें नेकलाइन यूं सीधी लगाते हैं, और अगर इस तरह का थोड़ा टेढ़ा बन जाए तो उसमें ट्रेंड लाइन की मदद से ये दोनों जो है वो पॉइंट्स को मिलाकर नेकलाइन लगा लो, और फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे अब इसमें सेल करोगे, तो ये शोल्डर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, जो इसका राइट पार्ट, समझ आ गई। ये शोल्डर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, राइट वाला, यानी टेढ़ा हो सकता है। सेम इसी तरह जो बेरिश होगा उसमें भी मैं बताऊंगा। ये दोनों आपके वैलिड हैं, दोनों के बनने का तरीकाकार सेम है। जस्ट क्या है जी, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करेगा आसिम। जस्ट क्या है कि इसकी जो है हमारे पास नेकलाइन वो ट्रेंड लाइन से ड्रा हो रही है, और ये सीधा सीधा था। समझ आ गई। अगर पहले बेरी स्टैंड हो, यानी ऊपर से मार्केट में ये दरमियान में आकर बने, फिर ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, बुलंदी पर बनेगा तो मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। दरमियान में बन जाए काम तो फिर भी करेगा, बट मजा नहीं आएगा। अच्छा, ये हमारा हेड एंड शोल्डर, किसी ने इसकी पिक्चर खींचनी है तो खींच लो जल्दी से। इसका किसी ने पिक्चर लेना है तो ले लो जल्दी से। ये दोनों वैलिड हैं, दोनों बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बढ़ती हैं अगले पॉइंट की जानिब, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अब हमारे पास है जी इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी ये तो था सीधा सर और कंधे। देखो इंसानी बॉडी भी ऐसी होती है। आप अपने इंसानी ढांचा इधर यहाँ बनाओगे ना, आप लोग यहाँ इंसानी ढांचा बनाओगे तो वो भी कुछ इस तरीके कार से बनेगा। ऐसा ही है ना, इंसानी ढांचा ऐसे ही बनेगा ना। सेम ये वाला शोल्डर और ये जो है वो हमारे पास है, तो ये उसी से मिलता जुलता है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनवर्स हेड एंड शोल्डर। एसएलटीपी कैसे सेट करेंगे अली, मैं इसको चार्ट पे जाकर ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा एसएलटीपी को, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर को, ठीक है। देखो,
ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मौजूद, बट जो बैकबोन है, जो सबसे अहम चीज है, वो है प्राइस एक्शन। यानी मार्केट का स्ट्रक्चर ही हर जगह इस्तेमाल होता है। इसी को जो है वो आप लोग अच्छे से याद करोगे तो ये इनफ है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड करोगे फॉर कंफर्मेशन तो मजा है, फायदा है। अगर आप एक पूरे कॉन्सेप्ट छोड़कर अगले पे चले जाओगे तो वो गलत है। ठीक है, आप पूरा कॉन्सेप्ट छोड़कर अगला ढूंढ लोगे तो वो गलत है। सेम ये सीखा है, नेक्स्ट ऐसी चीजें फाइंड आउट करो जो इसको सपोर्ट करें, जो इसमें एज एविडेंस यूज हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी उल्टा सर और कंधे जैसा दिखने वाला चार्ट पैटर्न। ये हमारे पास बेरी स्टैंड रिवर्सल है, यानी बेरी स्टैंड का रिवर्स करेगा बाय के अंदर। कैसे होता है समझे, मार्केट में एक बेरी स्टैंड है, मार्केट में एक बेरी स्टैंड है, मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड जाती है। बॉटम ऑफ द चार्ट मार्केट पहुंचकर एक लोअर लो पॉइंट कंप्लीट करती है, लोअर लो पॉइंट बनाने के बाद मार्केट अप साइड आती है, ऊपर आकर मार्केट बनाती है लोअर हाई पॉइंट, क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होता है मार्केट को। लोअर लो पॉइंट बनाने के बाद अप साइड आई मार्केट, ऊपर आकर मार्केट ने बनाया अपना लोअर हाई पॉइंट। लोअर हाई पॉइंट बनाने के बाद मार्केट नीचे गई ताकि वो नीचे जाकर नया लोअर लो बनाए। मार्केट नीचे जाकर नया लोअर लो बनाती है, नया लोअर लो बनाकर मार्केट रिवर्स होती है, वापस पलटती है। और वापस जब पलटती है लोअर हाई पॉइंट बनाने, तो अब की बार जब मार्केट ऊपर आती है लोअर हाई पॉइंट बनाने, तो वो फेल हो जाती है, वो नाकाम हो। अब की बार जब मार्केट ऊपर आती है तो वो रास्ते से वापस नहीं जाती, बल्कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है, सीधा अप साइड चली जाती है, और ऊपर जाकर वो मार्केट सीधा प्रीवियस यानी जो उसका पिछला लोअर हाई पॉइंट है उसके पास जाकर ब्रेक लगाती है, उसके पास जाकर मार्केट रुक। मार्केट अब की बार जब ऊपर आती है लोअर हाई पॉइंट बनाने, तो वो रास्ते में से लोअर हाई पॉइंट बनाकर नीचे की तरफ नहीं जाती, बल्कि अब की बार मार्केट सीधा ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है, और इतना ज्यादा बुलंद होती है कि वो प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट पर पहुंच जाती है। जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट पर पहुंचती है, वहां से एक बार फिर कोशिश करती है कि वो नया बेरिश सॉरी फिर कोशिश करती है कि वो बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे। मार्केट कोशिश करती है, थोड़ा ही डाउन आती है, थोड़ा डाउन आने के बाद अगेन मार्केट रिवर्स हो जाती है, अगेन पलट जाती है, अगेन वापस ऊपर की तरफ आ जाती है, और मार्केट बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने में नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है। अब जब मार्केट बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने में फेल हो गई, नाकाम हो गई, और दोबारा वापस ऊपर की तरफ बुलंद हो गई मार्केट, तो ये हमारे पास जब मार्केट ऊपर की तरफ वापस इस जो है वो अपना लोअर हाई प्राइस पर पहुंचती है, तो नीचे की जानिब चार्ट के अंदर हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी उल्टा सर और कंधे जैसा दिखने वाला एक चार्ट पैटर्न बन गया। जब ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ पलटती है, तो हमारे पास चार्ट के अंदर नीचे की जानिब एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी उल्टा सर और कंधे जैसा दिखने वाला चार्ट पैटर्न बन जाता है। जब ये इस तरीके कार से चार्ट में नमोदार होता है, चार्ट में इसकी फॉर्मेशन होती है, हम इसका जो ये लोअर हाई पॉइंट होता है इसको मार्क कर लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस और एज अ नेकलाइन। हम इसको मार्क कर लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस और एज अ नेकलाइन। अब जब हमने इसको मार्क कर लिया एज अ रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास शेप होती है हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर भी हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट इसको अप साइड ऊपर की तरफ ब्रेक करे, मार्केट इसको अप साइड ऊपर की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि ये अप साइड ब्रेक होगा तो देन मार्केट के अंदर ट्रेंड मुकम्मल रिवर्स होगा और एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट। सो वेट किया जाता है, मार्केट जो है वो अपना इस नेक लाइन को, इस जो है वो अपना रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है। जैसे ब्रेक करती है ब्रेकआउट पर या इसके हुए रीटेस्ट पर हम लोग बाय ट्रेड करते हैं। उसके बाद मार्केट सीधा अपसाइड ऊपर की तरफ एक नया ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है, और जो बेरिश ट्रेंड होता है वो खत्म हो जाता है। जब हम लोग यहाँ से बाय की ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस इस शोल्डर के नीचे रखते हैं, जबकि टीपी हम लोग बड़े वाला रखते हैं। अगर ब्रेकआउट ना करे तो फिर कोई ट्रेड नहीं होगी, फिर समझ लो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बिल्कुल जाया हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। समझ आ गई इसकी भी, समझ आ गई इसकी भी। अब इसको चार्ट पर फाइंड आउट करते हैं कि ये चार्ट पर बनता कैसे है, इसके बनने का क्या तरीका है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जस्ट 1 मिनट।
एक मिनट दीजिएगा। मैं अभी जो हूँ आप लोगों को यहाँ चार्टर दिखाता हूँ। जी, ये है हमारे पास यूरो यूएसडी का लाइव चार्ट। इसके अंदर ये बना है, एक तो ये देख लें, इसने बहुत बड़ा मूव नहीं किया, बट एक अच्छा टारगेट जरूर इसमें अचीव हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले इसका दिखाता हूँ, फिर एक जीबीपी यूएसडी डी 1 टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ, या समझे जरा। यहाँ आप लोगों को मजीद अच्छे से समझ आएगी, इसको मिस मत करें। ठीक है, इसको मिस मत करें। नहीं 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 नहीं, ये अभी बाय मिस्टेक अभी ओपन हो गया, मैं इसको अभी नहीं कर रहा, ई कॉमर्स में नहीं करता। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है समझे जरा। सबसे पहले मार्केट के अंदर एक बुलिश बाय का ट्रेंड है। मार्केट अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट। अच्छा ये देखिए, ये बेसिकली मेन वो पॉइंट है जो आपको एग्जैक्टली मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि जब ग्राफ में ये टॉप ऑफ द चार्ट यानी एक हाई पॉइंट पर नहीं बनता ना, तब इसमें मूवमेंट तो होती है। तब इसमें मूवमेंट तो होती है, बट इतनी बड़ी नहीं होती। सो इसके ज्यादा लंबी मूवमेंट चाहिए तो फिर इसको राइट पॉइंट पर ढूंढे, वरना ये वाला है ये भी हाई, बट इतना हाई नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है। हाई ये लाइव है, ये मार्केट चल रही है, और यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये अभी की चल रही है और ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये लाइव है। ठीक है, ये वाला लाइव है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी आप लोगों को मैंने तकरीबन फ्रेश फ्रेश ही सब दिखाए। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले मार्केट में एक बुलिश बाय का ट्रेंड था, मार्केट नीचे से अपसाइड जा, ऊपर की तरफ पहुंचकर, अब यहाँ मैं डेफिनेटली वही वर्ड यूज करूंगा जो एक्चुअली इसके बनने में बनते हैं, तो प्लीज डोंट माइंड इट। मार्केट जो है वो टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंचकर एक अपना हायर हाई पॉइंट कंप्लीट करती है। हायर हाई पॉइंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट नीचे आती है, नीचे आकर मार्केट बनाती है अपना एक हायर लो पॉइंट। हायर लो पॉइंट बनाने के बाद मार्केट एक बार फिर अपसाइड जाती है, फिर से ऊपर की तरफ जाती है। जब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाती है, अपसाइड बुलंद होती है, तो मार्केट ऊपर जाकर एक नया हायर हाई क्रिएट करती है, एक नया हायर हाई बनाती है। नया हायर हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आती है, डाउन साइड आती है, ताकि वो नीचे आकर अपना एक हायर लो पॉइंट बनाए, और हायर लो पॉइंट बनाकर मार्केट रास्ते से ही वापस बुलंद हो सके। लेकिन अब की बार जब मार्केट ये टॉप ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हायर हाई पॉइंट बनाती है, तो उसके बाद जब नीचे हायर लो पॉइंट बनाने आती है, तो मार्केट यहाँ रास्ते में हायर लो पॉइंट बनाने में फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। मार्केट सीधा नीचे ड्रॉप हो जाती है, सीधा नीचे गिर जाती है, और गिरते गिरते मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है, प्रीवियस हायर लो वाली प्राइस पे पहुंच जाती है। जब मार्केट गिरते गिरते अपने प्रीवियस हायर लो वाली प्राइस पर पहुंच आती है, तो ये मार्केट के अंदर हमारे पास इस तरीके कार से ये शेप वजूद में आ जाती है। मार्केट जो है इस प्रीवियस हायर लो वाली प्राइस से एक बार फिर पंप होती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है ताकि वो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। लेकिन अब की बार जब मार्केट बुलंद होती है तो इतना ज्यादा अपसाइड बुलंद नहीं हो पाती, इतना ज्यादा ऊपर की तरफ अगेन जो है वो बाय का ट्रेंड नहीं कंटिन्यू कर पाती। मार्केट थोड़ा ही ऊपर की तरफ जाती है, और उसके बाद अगेन ड्रॉप हो जाती है, अगेन नीचे गिर जाती है। जी साजिद, मैं जो है वो डिस्कस करता हूँ रिकॉर्डिंग का और ये मेंबर्स का भी। मार्केट थोड़ा ही ऊपर जाती है और उसके बाद अगेन ड्रॉप हो जाती है, अगेन नीचे गिर जाती है। जब मार्केट अगेन नीचे ड्रॉप कर जाती है, तो अब ये हमारे पास चार्ट के अंदर दो कंधे और एक सर रखने वाला है, हेड एंड शोल्डर जैसा चार्ट पैटर्न बन चुका है। जब इस तरीके कार से ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हमारे पास वकू पजीर हो जाएगा, तो हम इसका जो नीचे वाला हायर लो पॉइंट होगा उसको मार्क करेंगे एज अ नेकलाइन और एज अ रेजिस्टेंस। जैसे हम इसको मार्क करेंगे एज अ नेकलाइन और रेजिस्टेंस, फिर वेट आउट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। जैसे ब्रेकआउट होगा होगा इसका रीटेस्ट पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर ये देखें, एसएलटीपी का पूछ रहे थे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो इसका ये प्रीवियस शोल्डर या इसके आसपास रखेंगे, जबकि जो टेक प्रॉफिट है वो आप लंबे वाला भी रख सकते हो, बट यहाँ अगर देखोगे तो 1/2 रेशियो जो है वो ही 2 है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन 1/2 रेशियो जो है वो आपका
अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा हिट हो चुका है, और ये हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। जी जी खादिम, मैं 50 मेंबर्स का डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी, आप लोग परेशान मत हो। अब ये ना हो मेरे डिस्कस करने से पहले ही सब लेफ्ट कर जाए। सेकंड नंबर पे हमारे पास, अगर आप लोग जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन करोगे और वहां D1 का टाइम फ्रेम यूज करोगे, तो उसमें भी आपको एक अच्छा हेड एंड शोल्डर आसानी से मिल जाएगा। वो भी आप लोग जो है वो मार्क कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी के अंदर ये हमारे पास एक जो है वो हेड एंड शोल्डर बना था डे 1 के अंदर। तो आप लोग देखें, ये डे 1 के अंदर ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न मौजूद है। इसको भी आप लोग मार्क कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर जैसा दिखने वाला ये जो है वो चार पैटर्न है, ये लो ठीक है। ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर, और फिर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और ये मार्केट डे 1 में काफी ज्यादा नीचे आई, आप लोग यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, ये D1 का टाइम फ्रेम था। ये तो थे हमारे पास जो है वो अपना हेड एंड शोल्डर। अब जो है वो हम बढ़ेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, यानी उल्टे सर और कंधे पैटर्न की तरफ। ये कैसा दिखता है, कैसे चार्ट में बनता है, आप जरा हम उसको डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं चार्ट में जो है वो आप इसको डिस्कस करता हूँ। जस्ट अ मिनट। जी, हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर को। ये हमारे पास यहाँ पर बने। इसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मजीद मुझे मिल जाता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ ये हमारे पास जो है वो बने NZD USD में। कैसे बने जरा इसको समझिए। सबसे पहले मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ जा रही, बॉटम ऑफ द चार्ट यानी चार्ट के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचकर मार्केट जो है वो एक लोअर लो पॉइंट बनाती है। चार्ट के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचकर लोअर लो बनाने के बाद मार्केट अगेन बुलंद होती है, अगेन अपसाइड जाती है। अगेन अपसाइड जाकर मार्केट नीचे की तरफ आती है, डाउन साइड आती है। मार्केट नीचे आकर अपना एक लोअर लो पॉइंट कंप्लीट करती है। जैसे मार्केट लोअर लो पॉइंट कंप्लीट करती है, लोअर लो पॉइंट बनाने के बाद मार्केट अगेन बुलंद होती है, अगेन अपसाइड होती है, जाती है, ताकि मार्केट अपना एक लोअर हाई पॉइंट बनाकर नीचे की तरफ पलटे और दोबारा लोअर लो पॉइंट को कंटिन्यू करे। अब की बात, जब मार्केट लोअर हाई पॉइंट बनाने ऊपर की तरफ बुलंद होती है, तो वो रास्ते से वापस नहीं पलटती, बल्कि अब की बात तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, सीधा अपसाइड चली जाती है। सीधा अपसाइड जाकर मार्केट अपना प्रीवियस यानी पिछला जो लोअर हाई पॉइंट वाला प्राइस होता है उस पर जाकर खड़ी हो जाती है, उस पर जाकर रुक जाती है। जैसे मार्केट उस पर जाकर रुकती है, उसके बाद अगेन एक ट्राई करती है नीचे की तरफ आने की मार्केट। अगेन मार्केट की कोशिश होती है वो नीचे जाकर नया ट्रेंड सेल का ट्रेंड कंटिन्यू करे। बट मार्केट थोड़ा नीचे आती है, अगेन फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, और मार्केट पलटकर वापस अपना उसी लोअर हाई प्राइस पर चली जाती है। उसी जो है वो प्रीवियस लोअर हाई वाले पॉइंट पर वापस पलट जाती है। जैसे मार्केट उस पॉइंट पर वापस पलटती है, हम उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं एज अ नेक लाइन और रेजिस्टेंस लाइन।
और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का से लेफ्ट और राइट दो शोल्डर, और दरमियान में एक सर कंधा, सॉरी दो कंधे, और एक जो है वो सर होने की वजह से ये हमारे पास उल्टा सर और कंधे जैसा चार्ट पैटर्न बन जाता है। ये जैसे ही बनता है हम वेट करते हैं उसके ब्रेकआउट का, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है उसके बाद ब्रेकआउट पर या ये हुए रीटेस्ट पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस जो है वो इसके अंदर हमारा इस नीचे वाले शोल्डर के करीब करीब रहता है। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा नीचे वाले शोल्डर के करीब करीब रहता है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा शोल्डर है लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। हम लोग जो है वो इस नेक लाइन से नीचे अपना कुछ इस तरीके कार से अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। टेक प्रॉफिट हम यहाँ पर बड़े वाला रखते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट एक बड़ा ट्रेंड रिवर्स करती है। समझ आ गई इसकी भी सबको? इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसकी भी समझ आ गई। अगर आप लोग जो है वो टाइम फ्रेम देखोगे ना, छोटे वाले M15 M30 H1, वहाँ आप लोगों को बहुत इजी ये पैटर्न्स अवेल होते हैं, बहुत इजी जो है वो ये पैटर्न्स आपके बन रहे होते हैं। आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, आप सबको क्लियर हो गया ये? सबको क्लियर हो गया? अच्छा, माशाल्लाह हमारे 50 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए एक तो मुबारकबाद भी दूंगा आप सबको। लेकिन बहुत बुरी चीज है कि लास्ट में जाकर कंप्लीट हुई। मैंने आप लोगों को बोला था, देखो भाई हम लोग लाइव सेशंस कर रहे हैं, क्यों? इसलिए ताकि आप सब लोग जो है वो अपना लाइव ज्वाइन कर सकें, लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकें। और इवन इतना बेहतरीन हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन किया है इतने खुश मिजाजी के साथ, फिर भी अगर आप लोग ये कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा कर। आज आप सब लोग प्रॉमिस करो कि कल जो है वो आप लोग क्लास को रेगुलर ज्वाइन करोगे। मजीद आप लोगों की दो क्लासेस रहती हैं, तो प्रॉमिस कर लो जल्दी से ताकि फिर मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करना हो। कल से सबने लाइव ज्वाइन करना है, ठीक है? करेंगे। अब रिकॉर्डिंग की वजह से छुट्टी मत कीजिएगा, सब कर लो जल्दी से जल्दी। जो ज्वाइन कर सकते हैं वो सब करो जल्दी से। मैं भी देखूं जरा कौन प्रॉमिस का जो है वो पास रखता है और कौन इसको बाईपास करता है। जल्दी से सब, अभी तक बहुत स्लो आ रहे हैं आप लोग। पक्का सब? अच्छा, मैं आप लोगों को आज इस क्लास की और प्रीवियस जो पिछली क्लासेस हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो इंशाल्लाह अभी सेंड कर रहा हूँ। आप सब लोग जो है इस रिकॉर्डिंग से भी फायदा उठा सकते हैं, पिछली भी देख सकते हैं। बट याद रहे, अगर आप लोग प्रॉमिस को बाईपास करोगे, आप लोग जो है वो अपना नेक्स्ट क्लासेस में ज्वाइनिंग कम कर दोगे तो फिर उनकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ये याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग हमारे पास 50+ ज्वाइनिंग रहेगी तो रिकॉर्डिंग अपलोड करता जाऊंगा। ये बिल्कुल ठीक आपने मार्क किया हसन। और अगर आपकी ज्वाइनिंग कम होगी 50 से तो फिर रिकॉर्डिंग में बंद कर दूंगा, फिर अगली क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। सो ये मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। सॉरी सॉरी सॉरी, असाइनमेंट सुन लें, असाइनमेंट सुन लें। आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट आप सब लोगों की ये है कि आप लोगों ने दो हेड एंड शोल्डर्स और दो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स मार्क करके दिखाने हैं। असाइनमेंट सुन लो सर। दो हेड एंड शोल्डर और दो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स आप लोगों ने मार्क करके दिखाने हैं। आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट ये है कि आप सब लोगों ने दो हेड एंड शोल्डर और दो इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्क करके दिखाने हैं। अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ट्राई करना है, तक करते रहना है जब तक असाइनमेंट अच्छे वाली नहीं बन जाती। और भाईजान फेसबुक जो ग्रुप है वो आप लोगों का है, और आप लोग मुझे खैर से वहां नजर भी नहीं आते। सो कल सबने फेसबुक ग्रुप में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मैं देखूंगा जरा कौन कौन जो है वो वहाँ एक्टिव होता है, कौन कौन वहाँ असाइनमेंट सेंड करता है और कौन कौन नहीं करता। ठीक है, कल दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।